हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर जीनियस एकेडमी में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे यूपीपीसीएस और आरओ का, तो फर्स्ट कर लिए थे, आज सेकंड कर रहे हैं। ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभी 9 टेस्ट सीरीज और हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विपणन योग्य ऋण में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? नंबर 1, नीलामी के मध्य से जारी किए गए ट्रेजरी बिल। नंबर 2, राज्य सरकार को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल। नंबर 3, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई प्रतिभूतियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, नीलामी के मध्य से जारी किए गए ट्रेजरी बिल, जो कि ये सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, ये ट्रेजरी बिल में शामिल होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। नंबर 2 देखते हैं। डीप फेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, डीप फेक ऐसा कृत्रिम मीडिया है जिसमें डिजिटल रूप से हेर फेर किया जाता है। नंबर 2, वर्तमान में भारत में सभी प्रकार के डीप फेक अवैध तथा प्रतिबंधित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों डी, ना 1 ना 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल 1। तीसरा नंबर देखते हैं। वरीयता अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित पदों पर वरीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। इसका हो जाएगा बी। 2, 4, 1, 3। चार नंबर देखते हैं। भारत के बाघ अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बोर बाघ अभयारण्य भारत का सबसे लघु बाघ अभयारण्य है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तीसरा, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 2। 5 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व नागरिक स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1, इल्बर्ट बिल पारित न होने के विरुद्ध आंदोलन। नंबर 2, लेक्स लोकी अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन। नंबर 3, लॉर्ड लिटन के अफगान अभियान के विरुद्ध आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। 2, 3, 1। प्रयोग कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 1। इसमें 2, 3, 1 सही होगा। 6 नंबर देखते हैं। 20वीं सदी के आद्य धर्म आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह आंदोलन महाराष्ट्र में अस्पृश्यों के लिए पृथक पहचान प्राप्त करने हेतु आरंभ किया गया था। नंबर 2, आद्य धर्म आंदोलन को गदर पार्टी के सदस्य बाबू मंगू राम द्वारा प्रारंभ किया गया था। नंबर 3, आद्य धर्म भक्ति आंदोलन के संत कवियों भिक्षुओं पर आधारित था। नंबर 4, वर्ष 1931 की जनगणना में आद्य धर्म को पृथक धर्म का दर्जा प्राप्त हुआ। तो 6 नंबर का इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा सी, केवल 3। आद्य धर्म भक्ति आंदोलन के संत कवियों शिक्षाओं पर आधारित था।
7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विदेशी अधिवक्ता भारत में प्रैक्टिस करने हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर 2, विदेशी अधिवक्ता किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो इसमें दोनों सही हैं। केवल एक और दो दोनों, इसमें दोनों सही हैं। इसका हो जाएगा सी। तो 8 नंबर देखते हैं। भारत के राज्य के राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। नंबर 2, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति अमेरिकी मॉडल पर नहीं बल्कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों। 9 नंबर देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनावली में टेराकोटा से निर्मित हल का मॉडल प्राप्त हुआ था। दूसरा, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। ये भी। 10 नंबर देखते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GCF की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। नंबर 2, यह मुख्य रूप से विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर केंद्रित है। इसे विकासशील देशों के उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने दायित्व सौंपा गया है। तो इनमें कौन से कथन सही हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 2। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मार्को पोलो, दूसरा नंबर डोमिंगो पायस, तीसरा फ्रैंकोइस बर्नियर, चौथा इब्न बतूता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। फर्स्ट, 4, सेकंड, थर्ड, इसमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। 12 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, एलोजेनिक अनुक्रमण एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के मध्य से, जबकि ऑटोजेनिक अनुक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के मध्य से संचालित होता है। नंबर 2, प्राथमिक अनुक्रमण नष्ट हो चुके पर्यावास पर, जबकि द्वितीय अनुक्रमण जीवित रहित क्षेत्रों में शुरू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ना 1 ना 2। इसमें क्या बोला है? कौन से सही है? ना ये सही है और ना ये सही है। तो ना ही 1 और ना ही 2, दोनों। 13 नंबर देखते हैं। इस स्तंभ को मीनार ए जरीन या स्वर्ण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस पर अशोक के सभी 7 प्रमुख स्तंभ शिलालेख उत्कीर्ण हैं और 14वीं शताब्दी के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ ने इस स्तंभ से वर्तमान स्थान तक परिवहन का वर्णन किया है। उपयुक्त विवरण में स्तंभ की पहचान कीजिए। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद कौशाम्बी, लौरिया अरेराज। तो इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली टोपरा। 14 नंबर देखते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत MSME को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश और टर्नओवर संबंधी मानदंडों
के आधार पर परिभाषित किया गया है। नंबर 2, सामान्यतः एमएसएमई का पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, केवल एक। 15 नंबर देखते हैं। राजा मुंजे संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर नंबर 1, इस पर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिनिधित्व के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 2, समझौते में अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन किया गया था। तीसरा, इस पर अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक पंचांग की प्रतिक्रिया के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। राजा मुंजे समझौते हिंदू जाति और दलित वर्गों के बीच आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पर प्रथम समझौता हुआ था। सोलह नंबर देखते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उच्च न्यायालय राज्य में अपील के शीर्ष न्यायालय हैं। दूसरा, संविधान में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में विस्तृत प्रावधान शामिल नहीं किए गए हैं। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्या इसमें क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका हो जाएगा दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है। 17 नंबर देखते हैं। औषधि गुणों से युक्त हर्बल पौधा जिसे फिश मिंट कहा जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और असम में इसे मसुंदरी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, फिश मिंट पौधा गैर आक्रामक पौधा है तथा इसका मछली जैसा विशिष्ट स्वाद और गंध इसे पाक उपयोग के लिए कर्म आकर्षक बनाता है। तीसरा, इस पौधे के औषधि गुणों में पाचन संबंधी समस्याओं, कीड़े के काटने, बुखार और खांसी का इलाज शामिल है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? केवल एक। तो इसमें हो जाएगा यह पौधा मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और असम इसे मसुंदरी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं 18 नंबर। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम 2016 के तहत उपबंधित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, CIRP एक निगमित देनदार के निगमित दिवालियापन के समाधान के लिए प्रयुक्त एक डेटोर इन पोजेशन मॉडल है। दूसरा, CIRP के शुरुआत एक वित्तीय ऋणदाता, एक परिचालन ऋणदाता और निगमित देनदार के निगमित आवेदक द्वारा की जा सकती है। नंबर 3, CIRP शुरू करने के लिए डिफ़ॉल्ट की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 18 में कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए, केवल एक। 19 नंबर देखते हैं। भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से केंद्रीय निर्गम मूल्य पद का सर्वोत्तम वर्णन है? यह कुछ विशेष कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। यह वह न्यूनतम मूल्य है जिसे चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है। यह वह मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में खाद्यान्न बेचता है। डी, यह वह मूल्य है जिस पर सरकार राज्यों खाद्यान्न आवंटित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? यही सही है।
20 नंबर देखते हैं। विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए। पूपो झील, मीड झील, उर्मिया झील, चार झील। उपयुक्त में से कितने झीलों के निकट भविष्य के सूखने का खतरा है? तो 20 नंबर देखते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल दो, केवल तीन, सभी चार, सभी चार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सभी चार। 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी में गैर बाजार आधारित लेन देन शामिल होते हैं। नंबर 2, जीडीपी में निजी उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 3, जीडीपी की गणना के दौरान पर्यावरण पर उद्योगों के प्रभाव जैसे वाम कारकों को शामिल नहीं किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसमें हो जाएगा केवल 2। संविधान में मणिपुर राज्य के लिए उपबंधित विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राज्यपाल को विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन करने का अधिकार है। नंबर 2, राज्यपाल पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एक वार्षिक प्रतिवेदन भेजा गया। नंबर 3, केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका हो जाएगा केवल 2 और 3। 23 नंबर देखते हैं। भारत और इंटरपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सीबीआई इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। दूसरा, आईकोर एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है जो वैश्विक पुलिस सूचना केंद्र के रूप में इंटरपोल के कार्य को सुदृढ़ करेगा। तीसरा, भारत ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में दिल्ली के इंटरपोल महासभा का आयोजन किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीनों सही हैं। 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट जारी करने वाली संख्या। वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। दूसरा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अंकडाड। तीसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन। चौथा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विश्व आर्थिक मंच। उपयुक्त कथनों में से सही सुमेलित हैं। केवल 2, केवल 3, सभी 4, कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं। 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 80 से अधिक सीटें आरक्षित हैं। दूसरा, लोकसभा में मिजोरम और सिक्किम राज्यों के लिए केवल एक सीट निर्धारित की गई है। तीसरा, संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार आरक्षित सीटों का विवरण दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? कौन से सही नहीं है? तो केवल एक हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। पशुपालन और संरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, AHIDF की स्थापना 15,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ की गई है। इस निधि के डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और संरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड AHIDF के कार्यान्वयन एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 सिर्फ सही हैं।
निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इसे आमतौर पर बंगाल की ग्रांड कैनियन के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुरी जिले के गढ़बेटा शहर के निकट अवस्थित है। यह शिलावती नदी जिसे स्थानीय रूप से शिलाई नदी कहा जाता है के आसपास प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्षा और मौसमी बदलावों के कारण समय के साथ अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है। उपयुक्त परिच्छेद में कौन से कैनियन का वर्णन किया जा रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गंगानी कैनियन। 28 नंबर देखते हैं। उन्होंने मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष भारत स्त्री महामंडल का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने वर्ष 1902 में एक व्यायामशाला शुरू की जहां महिलाओं को तलवार और लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसे नेतृत्वकर्ता का उल्लेख किया गया है? नेतृत्वकर्ता का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सरला देवी चौधरानी। कंपनी अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 10 स्वतंत्र निदेशक होने अनिवार्य हैं। दूसरा, अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है। तीसरा, तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक उल्लंघनों जैसे कि सालाना रिटर्न फाइल न करना आदि को आपराधिक बनाने के लिए 2019 में इस अधिनियम को संशोधन किया गया था। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गर्त महासागर। नंबर 1 टोंगा प्रशांत महासागर। नंबर 2 डायमिंटिना गर्त अटलांटिक महासागर। दक्षिण सैंडविच गर्त हिंद महासागर। उपयुक्त में से सुमेलित है, सही सुमेलित है, तो इसमें केवल एक सुमेलित है। देखते हैं 31 नंबर। ब्रिटिश और बर्मा के बीच हस्ताक्षरित यांडबू के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस संधि पर तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा, इस संधि के तहत मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तीसरा, इस संधि के तहत लॉर्ड डलहौजी ने लोअर बर्मा और उसकी राजधानी पेगू पर कब्जा कर लिया था। तो उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसमें हो जाएगा केवल 1। 32 नंबर देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे CR दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वे एक ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवक थे। उन्होंने सिंगापुर के फ्री इंडिया सेंटर से करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 2। तैंतीस नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण के मॉरिशस डोजो की प्रजाति चर्चा में थी? यह एक प्रवासी पक्षी था जिसे हाल ही में वृहद स्तर पर पर्यावास की क्षति के कारण IUCN द्वारा विलुप्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। B, आनुवांशिकीविद और संरक्षणवादी इसे इसके मूल पर्यावास मॉरिशस द्वीप पर पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे हैं। C, यह पक्षी विशेष रूप से मॉरिशस द्वीपों पर प्रजनन करता था तथा प्रशांत और हिंद महासागर के पोषक तत्वों से भरपूर जल में विचरण करता था। D,
डी, इसमें एक अद्वितीय नामक ग्रंथि पाई जाती है जो समुद्री जल के नमक निष्कर्षण करती है और इसके संचय को विषाक्त स्तर तक जाने से रोकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। आनुवांशिकविद और संरक्षणवादी इसे इसके मूल पर्यावास मॉरिशस द्वीप पर पुनर्जीवित करने पर योजना बना रहे हैं। 34 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। कथन 2, जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाती है तो इसका ऊष्मा के रूप में निरंतर ह्रास होता रहता है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो इसमें हो जाएगा केवल एक। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, तो इसका यही सही हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। कृत्रिम भित्ति आर्टिफिशियल रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कृत्रिम भित्तियाँ समुद्र तटों पर लहरों से होने वाली क्षति को बढ़ाने का योगदान देती हैं। ये मत्स्यन पोतों के लिए ईंधन और ऊर्जा लागत को कम करने में प्रभावी हैं, जिससे आय में वृद्धि होती है। तीसरा, कृत्रिम भित्तियाँ स्नॉर्कलिंग और इको पर्यटन जैसी मनोरंजक गतिविधियों को हतोत्साहित करती हैं। इनमें से कौन से सही हैं? तो इनमें से केवल एक सही है। 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, परामर्शदात्री समितियां जिनमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं संसदीय समितियां नहीं हैं। कथन 2, परामर्शदात्री समितियां सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित नहीं की जाती हैं। उपयुक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। 37 नंबर देखते हैं। हाइपर लूप तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पैसेंजर पॉड वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से यात्रा करता है। दूसरा, हाइपर लूप पॉड्स 1000 किलोमीटर से अधिक की गति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, इस तकनीक में चुंबकीय रूप से उड़ने वाले कैप्सूल की एक प्रणाली शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सभी तीनों। निम्नलिखित कथनों में से कौन से ग्रीन वॉशिंग का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ग्रीन वॉशिंग का सबसे श्रेष्ठ वर्णन कौन करता है? तो हो जाएगा इसमें सी। किसी कंपनी को पर्यावरण के अनुकूल दर्शाने हेतु भ्रामक विपणन रणनीति का उपयोग किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। 39 नंबर देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, WMO की स्थापना वर्ष 1992 में वैश्विक जलवायु मुद्दों के समाधान के लिए की गई थी। नंबर 2, WMO का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखते हैं 40 नंबर। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप आधारित खगोलीय वेधशाला है। दूसरा, भारत उन प्रमुख देशों में से एक है जो सकाउ परियोजना में शामिल है। तीसरा, सकाउ ब्रह्मांड में शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण
का पता लगाते हैं। इनमें से कौन से सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा केवल 2। 41 नंबर देखते हैं। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सोमवंशी वंश के राजा ने करवाया था। इसका निर्माण विशिष्ट द्रविड़ शैली में किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो 41 नंबर का क्या हो जाएगा? 41 नंबर का हो जाएगा ए, केवल 1। 42 नंबर देखते हैं। विश्व में थोरियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोरियम पृथ्वी की परपटी में यूरेनियम की तुलना में कम सामान्य रूप से पाया जाने वाला भंडार है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। तीसरा, वर्तमान में थोरियम का उत्पादन मुख्य रूप से दुर्लभ भू खदानों के उप उत्पाद के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर। जंगल महाल विद्रोह का चुआर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रथम चुआर विद्रोह जंगल के जमींदारों द्वारा राजस्व में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में चुआरों और जंगल के जमींदारों के बीच हुआ था। दूसरा, जंगल के जमींदार चुआरों में से पाइक, गांव की निगरानी करने वाले रक्षक पाइक, को वेतन पर नियुक्त करते थे। तीसरा, माधव सिंह राजा मोहन सिंह और दुलमा के लक्ष्मण सिंह चुआरों के प्रमुख नेता थे। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसमें हो जाएगा केवल 2। 44 नंबर देखते हैं। भारत में पेटेंट अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पेटेंट किसी आविष्कार के लिए सरकार द्वारा पेटेंट धारक को प्रदान किया गया वैधानिक अधिकार है। भारतीय पेटेंट आविष्कार को विश्वव्यापी सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, भारतीय पेटेंट कानूनों के तहत कृषि या बागवानी की एक पद्धति को पेटेंट योग्य नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। 45 नंबर देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक राजवंश के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राजवंश के शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। नंबर 2, यह विशाल तालाबों के निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 3, भारत में कोहिनूर हीरा इसी राजवंश के शासक काल में पाया गया था। तो 45 नंबर का क्या हो जाएगा? 45 नंबर का हो जाएगा उपयुक्त कथनों में से किस राजवंश ने वर्णन किया है? तो हो जाएगा इसमें काकतीय ने किया था। 46 नंबर देखते हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसका गठन 2009 वित्तीय स्थिरता फोरम की उत्तरवर्ती संस्था के रूप में किया गया था। नंबर 2, एफएसबी की सदस्यता केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षी एवं विनियामक प्राधिकरणों तक सीमित है। नंबर 3, एफएसबी के निर्णय इसके सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 1। 47 नंबर देखते हैं। देखते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, कथन यक्ष और याक्षिणियों की देव रूपी प्रतिमाओं में 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच अधीनस्थ देव प्रतिमाओं के रूप में बनाए जाने से लेकर बाद के युगों में एकांतिक पूजा की मुख्य देव प्रतिमा बनाने तक अत्याधुनिक परिवर्तन हुआ।
कथन 2, प्रभावशाली धार्मिक संप्रदाय मुख्य देवी देवताओं के साथ संबंध स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने अपने आप अनुप्रायोजित करने तथा अधीनस्थ का स्थान देने का प्रयास कर रहे थे। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं? तो देखते हैं। कथन एक और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। यही सही है, ऑप्शन डी ये सही है। 48 नंबर देखते हैं। मानव विकास के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आय दृष्टिकोण के अनुसार आय का उच्च स्तर व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्वतंत्रता के उच्च स्तर को दर्शाता है। नंबर 2, क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार विकास में लोगों की निष्क्रिय भागीदारी होती है। तीसरा, कल्याण दृष्टिकोण में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1, यही सही है। कभी कभी सुर्खियों में देखे जाने वाले पद टेरर बीस्ट का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम वर्णन करता है? एक, यह ग्रीनलैंड में पाया गया 500 मिलियन वर्ष पुराना विशाल शिकारी कृम है। यह आतंकवाद से लड़ने के लिए इंडियन ओशियन रिम के देशों को सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का एक उपग्रह है। यह सामान्यतः मॉडिफाइड फसलों में निर्मित एक शाकनाशी पदार्थ है। चौथा, यह राजस्थान के रेगिस्तान में पाई जाने वाली सांप की एक जहरीली प्रजाति है। तो 49 में क्या हो जाएगा? ए, यह ग्रीनलैंड में पाया जाने वाला 500 मिलियन वर्ष पूर्व विशाल शिकारी कृम है। 50 नंबर देखते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि CAF अधिनियम संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CAF योजना के तहत आवंटित निधियों का 90% राज्यों को प्राप्त होगा, जबकि शेष 10% केंद्र अपने पास रखेगा। दूसरा, यह अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश कैंपा प्राधिकरण दोनों लेखाओं का लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाने का प्रावधान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और केवल 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। 51 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष एक महिला ही हो सकती है। कुछ मामलों में आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। कौन से सही है? तो इसमें केवल 1 सही है। देखते हैं 52 नंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सहमत होते हैं। केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है जिसे सदस्य देश लागू करने के लिए बाध्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य
वाक्यों का प्रवेश पूर्णतया सुरक्षा परिषद के निर्णय के आधार पर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन। तो इसमें हो जाएगा केवल दो। 53 नंबर देखते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उच्चतम न्यायालय के कार्यवाही को अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में संचालित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें उच्च न्यायालय के राज्य की आधिकारिक भाषा में कार्यवाही संचालित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो 53 नंबर का क्या हो जाएगा? 53 नंबर का हो जाएगा बी, केवल दो। 54 नंबर देखते हैं। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विशेष रूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 54 का होगा। इसमें एक और दो दोनों सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा। देखते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद और उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 44 गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 46 सभी बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इसमें क्या हो जाएगा? 55 का। इसमें बी, इसमें केवल दो युग्म सुमेलित नहीं है, केवल दो युग्म सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 44 नहीं सुमेलित है। और अनुच्छेद 46 देखते हैं 56 नंबर। पेरेग्रीन मिशन 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला लूनर स्पेस मिशन है जो पूर्णतः निजी तौर पर वित्त घोषित है। नंबर 2, इस मिशन को प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर मानव बस्ती स्थापित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा ना तो ये सही है ना तो ये सही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना एक ना दो। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग की खोज नामदफा कमलांग क्षेत्र में की गई थी। दूसरा, नोवा दिहिंग नदी जिसके नाम पर मेढक का नाम रखा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का एक सहायक नदी है। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। 58 देखते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में स्तुद्रित, विप्सा और असिकनी थे या थी। दूरी की माप, नातेदारी की इकाई, खेती योग्य क्षेत्र, नदियाँ। तो इसका क्या हो जाएगा? नदियाँ। 59 नंबर देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असमित संघवाद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? भारतीय न्यायपालिका की प्रकृति एकीकृत है। बी, भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य के राज्यपालों की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। सी, भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के लिए अन्य राज्यों की तुलना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो यही सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के लिए अन्य राज्यों की तुलना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 60 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इकोसाइड की सही परिभाषा प्रस्तुत करता है? इकोसाइड की सही परिभाषा प्रस्तुत करता है। तो इसका हो जाएगा, यह आर्थिक लाभ के लिए पारिस्थितिकी तंत्र
जानबूझकर किए गए विनाश को संदर्भित करता है, तो यही सही हो जाएगा। यह आर्थिक लाभ के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के जानबूझकर किए गए विनाश को संदर्भित करता है। 61 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि वस्तु वित्त वर्ष 2022-23 में मूल्य के संदर्भ में भारत के शीर्ष आयातित वस्तु रही? ताज़ा फल, वनस्पति तेल, समुद्री उत्पाद, दालें। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वनस्पति तेल। देखते हैं 62 नंबर। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। दूसरा, दाखिल दरवाज़ा को बंगाल में दुर्ग के सामने बनाया गया और औपचारिक प्रवेश द्वारा है, शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। तीसरा, बीजापुर को गोल गुंबद का विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, मोहम्मद आदिल शाह मकबरा है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें हो जाएगा केवल एक यही सही है, केवल एक यही सही है। बीजापुर का गोल गुंबद का विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, आदिल शाह मकबरा है, ने बनवाया। 63 देखते हैं। रिवेट पॉपर परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रजातियों की प्रचुरता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़ता के बीच संबंध की व्याख्या करता है। इसे जीव विज्ञानी पॉल एहरलिच द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 63 का क्या हो जाएगा? 63 का हो जाएगा, इसमें से ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा क्या? 1 और 2 दोनों। 64 देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना इंदुलाल याग्निक की अध्यक्षता में लखनऊ में की गई थी। दूसरा, किसान घोषणा पत्र में खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन यापन हेतु पर्याप्त मजदूरी और किसान यूनियनों को मान्यता देने की मांग की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अखिल भारतीय किसान सभा के उद्भव में योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 2 और 3। जीरो फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीरो फायर पीड़ित के निवास स्थान अथवा अपराध के घटना स्थल के निरपेक्ष किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। दूसरा, जीरो फायर दर्ज होने के पश्चात जांच के लिए नई फायर नहीं बनाई जा सकती। तीसरा, जीरो फायर का प्रावधान मलिमत समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल एक। जीरो फायर पीड़ित के निवास स्थान अथवा अपराध के घटनास्थल के निरपेक्ष किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। 66 से देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा पद क्लेथोडियम संबंधित है। शाकनाशी से, इस सिगरेट से, फल पकाने वाले पदार्थ से, डिओडोरेंट से। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शाकनाशी से। 67 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैत्रक, ये राजवंश है और ये राजधानी है। मैत्रक राजवंश, वल्लभी, मौखरी, कन्नौज, पुष्यभूति, थानेश्वर। तो 67 का क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा, इसमें से सुमेलित हैं, 3 के तीनों सुमेलित हैं सभी। 68 रेलवे सुरक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार निरीक्षण, जांच और सलाहकार प्रकृति वैधानिक कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
तो 68 का क्या हो जाएगा, 68 का हो जाएगा बी, केवल 2 ही सही है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली के बीच मुख्य अंतर क्या है? केंद्रीय या संघीय विधायिकी द्विसदनीय प्रणाली, कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण, तो यही सही है। 70 नंबर देखते हैं। जल मरुमध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोस्पोरस जलमंडमरुद्ध काला सागर अजो सागर को जोड़ता है। सुंडा जल्ड मरुद्ध सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच स्थित जलमरुद्ध है। मैगलन जल्ड मरुद्धम्य अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित एक प्राकृतिक मार्ग है। कर्च जल्ड मरुमध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। तो 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 70 नंबर का हो जाएगा ए, केवल एक सही है, केवल एक सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समिति और विषय वस्तु। मूडीमैन समिति, मोंटेंगे जेम्स फोर्ड सुधारों की द्वैत शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच करना। दूसरा, बटलर कमीशन, भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ताज के संबंधों की जांच करना। तीसरा, फ्लाउड कमीशन, 1943 के बंगाल अकाल पर उपाय सुझाने के लिए। चौथा, ली कमीशन, सिविल सेवाओं में यूरोपीय और भारतीय के लिए भर्ती के तरीकों की जांच करना। उपयुक्त में से कौन से सुमेलित हैं? तो इसमें से कौन से सुमेलित हैं? 71 का, तो इसमें हो जाएगा, इसमें 3 के तीनों सुमेलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 दिसंबर 1996 से पहले वन से गैर वन उपयोग में रूपांतरित की गई भूमि को इस अधिनियम के दायरे में बाहर रखा गया है। दूसरा, यह अधिनियम भारत की सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के इशारे दायरे से छूट प्रदान करता है। तीसरा, यह अधिनियम इको टूरिज्म सुविधाओं के निर्माण हेतु वनों को अनारक्षित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो 72 का क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा केवल 2। (73) देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघ सरकार की समितियां, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति, कैबिनेट सचिव, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, प्रधानमंत्री, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, गृह मंत्री। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, केवल 2। 74 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्कृत साहित्य रचयिता, मेघदूत, कालिदास, मृच्छ कटिक, शूद्रक, किरातार्जुनीय, भास। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 74 का हो जाएगा बी, केवल 2 इसमें से सुमेलित हैं। संत गोमतेश्वर या बाहुबली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन परंपरा के अनुसार उन्हें प्रथम तीर्थकार माना जाता है। राजस्थान दिलवाड़ा के गोमतेश्वर की 57 फुट ऊंची
एकास्म मूर्ति स्थित है, तो ये गलत है, तो यही सही है, केवल एक। 76 देखते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व के 50 से अधिक देशों में स्थित 275 प्लस वैश्विक नदियाँ शहरों को कवर करने वाला एक अलायंस है। दूसरा, इसमें नीदरलैंड का हेग, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड और हंगरी का इसोजोल नोक नदी शहर शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 76 का क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, तो एक और दो दोनों, तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 77 देखते हैं। भारत सरकार सक्रिय रूप से ई वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा, प्लूटोनियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। तो 77 का क्या हो जाएगा? 77 का हो जाएगा 1, 2, 4, 5। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये 1, 2, 4, 5। देखते हैं 78। भारत में मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंतर्देशीय मत्स्य की भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान करती हैं। भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है। भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, 1 और 2। 79 देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और समान आधारों के अलावा अन्य किसी तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता। नंबर 2, भारत के संविधान के तहत किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 80 नंबर देखते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BCIS एक मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाती है। वर्तमान में BCIS तकनीक के मनुष्यों या पशुओं को पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया है। BCIS केवल एकदशीय होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1, केवल 1। 81 नंबर देखते हैं। उपयुक्त में निम्नलिखित में जीवों पर विचार कीजिए। सारस क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गोल्डन महासीर, भारतीय पेंगोलियन। उपयुक्त में से कितने जीवों को IUCN की लाल सूची के तहत थ्रेटेंड स्पीच के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी चारों को। 82 नंबर देखते हैं। मजदूरी संहिता 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संहिता के तहत मजदूरी के अन्य मध्य 7 कर्मचारियों के देय बोनस को यात्रा भत्ता सहित वेतन शामिल है। इसके तहत समान प्रकृति वाले कार्य में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा 5 वर्ष के अनधिक के अंतराल न्यूनतम मजदूरी में संशोधन और समीक्षा प्रदान है। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका हो जाएगा केवल 2। देखते हैं 83। वाईफाई 7 तकनीक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए कई फ्रीक्वेंसी बैंड के संयोजन
को विशिष्ट रूप से सपोर्ट करती है। इसे मुख्य रूप से इंडोर प्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। आउटडोर परिवेश में इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है। यह पुराने उपकरणों के साथ पश्चगामी संगतता प्रदान करती है जो पिछले वाईफाई स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होगा? इनमें से कौन से सही हैं? तो केवल 1 और 3 सही हैं, 2 नंबर गलत हैं। एट्टी 84 देखते हैं। जोगीमारा गुफा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह झारखंड राज्य में स्थित एक कृत्रिम गुफा है। दूसरा, भित्ति चित्रों के अलावा इस गुफा में देवनागरी लिपि में लिखा गया एक धार्मिक शिलालेख मौजूद है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या है? तो ये गलत है, 2 के दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना 1 ना 2। 85 देखते हैं। भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गोंडवाना और ट्रांसियरी दोनों संरचनाओं में कोयला भंडार उपलब्ध हैं। देश के कुल कोयला उत्पादन में ट्रांसियरी कोयला का योगदान सर्वाधिक है। भारतीय राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका केवल 1। देश में कुल कोयला उत्पादन ट्रांसियरी कोयला का उत्पादन सर्वाधिक है। 86 नंबर देखते हैं। बोवेनको नॉर्थ डोम ग्लिनिस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा ए, गैस के कुछ ब्रीतम फील्ड वाले क्षेत्र। 87 नंबर देखते हैं। पेट कोक और कोयले के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट कोक अपनी निम्न कार्बन सामग्री और कम राख अवशेष के कारण कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है। कोयले के विपरीत पेट कोक जल विकर्षक और कम वाष्पशील होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ये भी सही है, ये भी सही है। देखते हैं 88 नंबर। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में ब्लैडर वाटर्स पाइप वाट्स वन रतालू और भारतीय स्किल है मानसून के दौरान खिलाने वाली अल्पजीवी पादप। इसका आंसर ये हो जाएगा। 89, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्तमान में किसान पंजीकरण के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी खाद्य फसलों और तिलहन फसलों को शामिल किया गया है। तीसरा, सभी कृषकों को इस योजना के अंतर्गत नामांकन करवाना अनिवार्य है। तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा बी, केवल 2। 90 नंबर देखते हैं। जमानती बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक 2-पक्षीय अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऋण के डिफ़ॉल्ट या विफलता के लिए उत्तरदायित्व होता है। इस लिखत के तहत केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SCBS की ही जमानत पक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो 90 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना 1 ना 2। इक्यानवे नंबर देखते हैं। भारत में तिलहन उत्पादक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में प्रमुख तिलहन उत्पादक के साथ खाद्य तेलों का एक प्रमुख आयातक भी है। भारत में अधिकांश तिलहन उत्पादन वर्षा के संचित क्षेत्र होता है। तो दोनों सही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
92 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बांध, जल विद्युत संयंत्र, जलाशय, नदी। गंडीकोटा जलाशय, पेन्ना नदी, श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी, हथनीकुंड बैराज, यमुना नदी, रतले जल विद्युत संयंत्र, चिनाब नदी। तो 92 का क्या हो जाएगा? केवल एक, इसमें से सही सम्मिलित हैं केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी 4। 93 देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु, प्रधानमंत्री की त्यागपत्र, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपयुक्त में से कितने परिस्थितिकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा केवल 2। 96 देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। 96, 93, 94 अभी नहीं किए, इसके लिए सॉरी। पहले 93 देखते हैं। 93 हो गया, तो 94 देखते हैं। स्क्रब टाइफस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्क्रब टाइफस बुखार का एक विषाणु जनित रोग है। स्क्रब टाइफस के बचाव हेतु कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्क्रब टाइफस मनुष्य में मुख्य रूप से दूषित भोजन और जल माध्यम में से फैलाता है। चौथा, यह रोग अधिकार समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रसारित होता है। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसमें हो जाएगा केवल 2। 95 देखते हैं। यमन की सीमाएं सटी हुई हैं। पश्चिम से लाल सागर से, दक्षिण से आदान की खाड़ी से, उत्तर से सऊदी अरब से, पूर्व में ओमान से। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? केवल 1 और 2, यही सही है। 96 से देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। भारत में नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। विकास के प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। 97 देखते हैं। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक आर्थिक मंच। तो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। 99 देखते हैं। संसद में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। तो 98 का क्या हो जाएगा? 98 का हो जाएगा केवल 2। 99 देखते हैं। पोवितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रह्मपुत्र दक्षिण में स्थित है। भारत में गैंडों के सर्वाधिक घनत्व नहीं पाया जाता है। इस अभ्यारण्य में राज मायोंग आरक्षित वन और पोवितोरा आरक्षित वन शामिल हैं। इसे अक्सर मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इनमें से सभी सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी 4। तो 100 नंबर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। दीवार, नेत्रानी, एंड्रोड,
कल्पेनी तो उपयुक्त में से लक्षद्वीप समूह हिस्सा है। तो इसका आंसर तो आप लोग बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।